शान्ताकारं भुजशयनं पद्मनाभं श्रीशरं विश्वाधारं गगनश्रवणं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यं सर्वलोकैकनाथं। गुरुदेव की जय हो। बृहस्पति महाराज व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा क्या करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना क्या करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पास देवी बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु के इन बातों से खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तो वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी महाराज बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और किसी शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दास से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के एक नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 से बेजर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन सोची कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं इससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेजर के लिए भेजा था। दासी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि देखो रानी, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत क्या करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि का पूछ ली जाए तो हम भी
व्रत क्या करेंगे? दासी ने कहने पर रानी ने अपनी बहन से वस्त्र अवगत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, वस्त्र त्योहार को सूर्योदय से पूर्व कर स्नान आदि करके वस्त्र व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन से नहीं धोना चाहिए। वस्त्र में चने की दाल व गुड़जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करे तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बसदेव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुशाल में जाकर चना और गुड़ बेल लाई था, उसकी दाल से केले की जड़ था। विष्णु भगवान का पूजन किया, भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान प्रसन्न थे। साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति ने हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसीलिए मैं आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार की आलस्य करी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब तुम्हें बड़ी मुसीबतों के बाद धन प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का आपका नाम स्वर्ग में सार्थक हुआ, पितृ प्रसन्न होगी। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठते ही रानी तुझको याद करते अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उससे उस जंगल में वसुदेव एक साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे लखाड़े, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वसुदेव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने वस्त्रावत करना प्रारंभ कर दिया, अब तुम भी वस्त्रावत करके चने की दाल व गुड़जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा को भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं वसुदेव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे था, पूजा का सामान भी आ जाएगा। वसुदेव कथा इस प्रकार है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे, उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता घर में बड़ी होने लगी। प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन पाठ करती और बचपन से व्रत भी करने लगे। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ करे, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और गुरु भगवान से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। गुरु भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या
जॉब फैलाते हुए स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जॉब बीन रही थी तो उसे सोने का सूप मिला। उससे वह जॉब साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह इस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर संध्या पर लेट गया। राज को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगवाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी मां का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्री के पास राजमहल गए तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला था, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करते और प्रत्येक बचड़ा को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस तरह बृहस्पति देवता ब्राह्मण भी सुखपूर्वक लोग इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पति देव की कथा कही। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह स्वागत करना भूल गया। राजा। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन इस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। समस्त राज में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए था, आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लखहरा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लखहरे को भोजन कराए थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। रानी को खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार तो उसी लखहरे ने चुरा लिया है। उस समय सैनिक बुलवाकर लखहरे को जेल खाने में डलवा दिया। लखहरा जेल खाने में जाते हुए विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में प्राप्त हुआ था। तत्काल वसुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने वसुदेवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू वसुदेव की पूजा करना तो तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले गुरुवार को बस उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को वसुदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लखहरे को बुलाकर क्षमा मांगी था। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल गया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि सब किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया।
जब रानी ने खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी को कहा कि हे दासी, देख राजा हमको बहुत बुरी हालत में छोड़ गए थे, अब वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाना। जब राजा आए तो रानी उसे अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके बताओ हमें यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तो रानी ने बताया, हमें यह सब धन वसुदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो 24 वर्ष का व्रत करता है, परंतु मैं रोजाना व्रत किया तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। भर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती था, दिन में 3 बार कथा कहा करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो। अब इस तरह का निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसे रोककर बोला, अरे भैया तुम मेरे बसवा कथा सुन लो। किसान वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उस चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया तुम मेरे से कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ा, उस चलते चलते शाम हो गई। राजा के हटते ही बैल पछा खा गया था। किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ दौड़ उसको सुबह के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर बैल खड़ा हो गया था। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने पूछा कि क्या ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरे उसका कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करता है। अगर कोई पड़ोस में हो देख आती हूँ। ऐसा क्या बहन पड़ोस में देखने चली, परंतु उसे ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर उसे मालूम पड़ा एक कुम्हार के घर में उसका छोटा लड़का बीमार है। 3 दिन से उसके घर में किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा उस कुम्हार के घर पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा बोला, हे बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपने भाई से जाने के लिए अपनी सास से अनुमति मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन बोली, हे भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। तब राजा ने बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने बोला, रानी से हम निसंतान है, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह बिना भोजन आदि के संध्या पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, वसुदेव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात वसुदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी जो त्याग देते ही रानी गर्भवती है। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन ने जब यह सुसमाचार सुना तो बहुत खुशी बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। वसुदेव ऐसी है जिसके मन में जो कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करता है, जो सद्भावना पूर्वक भागवत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वसुदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। वसुदेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना सच्चे हृदय से वसुदेव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने वसुदेव की कथा की गुणगान किया है। उनकी सभी इच्छाएं वसुदेव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से मनन करते उनका जयकार करना चाहिए। कथा संपूर्ण गुरुदेव महाराज की जय। वसुदेव महाराज। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनश्रवणं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं। गुरुदेव महाराज की जय। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा स्वामी, जय गुरु बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी।
पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी पाप दोष हरता भव बंधन हारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा स्वामी जय गुरु बृहस्पति देवा। गुरु महाराज की जय हो। शांताकारं भुजगशयनं